વેલકમ ટુ નમસ્તે નારી. કેમ છો બધા? મજામાં ને? આશા રાખું છું તમે બધા મજામાં જ હશો. નમસ્તે નારીના પહેલા એપિસોડમાં એટલે કે મિલેટ એપિસોડના 6થા પાર્ટિસિપેટના ઘરે આજે આપણે આવી ગયા છે, જેમનું નામ છે અંજુબેન શ્રીવાસ્તવ. તેમના વિશે જણાવતા કહી દઉં કે તેઓ તો એક યુટ્યુબર છે અને સારી ડિફરન્ટ અને યુનિક રેસીપીઓ શીખવવાનું જ તેમનું કામ છે. તો આવો વધુ વિગતવાર જાણીએ અંજુબેન પાસે. तैयारी हो चुकी है? हाँ, सारी तैयारी हो गई है मेरी। तो पहले तो ये बताइए कि आप क्या बनाने वाले हैं? आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद है जी। और हमने सुना है यूट्यूबर हो। हाँ। तो आपके बारे में कुछ बताइए। मैं अंजू श्रीवास्तव और मेरे चैनल का नाम है खाना एक्सप्रेस। खाना एक्सप्रेस, ओके। मैं यूट्यूबर भी हूँ और साथ में फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ और मैं क्विक, इजी, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। जी। और आपकी फैमिली की फेवरेट रेसिपी कौन सी है जो आपने बनाई और सबकी मनपसंद है? जो मैं आज बनाने वाली हूँ। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि तो ये आज की कौन सी रेसिपी है वो हमारे दर्शक को थोड़ा सा बताइए। आज ये हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी, क्योंकि आज का जनरेशन पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद करते हैं और आप उनको रोक, लेकिन अगर आप उसे हेल्दी वे में बनाकर खिलाते हैं तो बच्चे भी खुश और पेरेंट भी खुश। और मिलेट ऑफ द ईयर चल रहा है 2023, तो कौन सा मिलेट यूज़ कर रहे हो? आज मैं ओट्स और ज्वार दोनों आटे को मिलाकर और फिर मैं पिज़्ज़ा। तो आप ज्वार का पिज़्ज़ा खिलाओगे आज? अच्छा लगेगा वो टेस्ट में मैम? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप टेस्ट कर बताना। जी। बधी तैयारी થઈ ગઈ છે તમારી? हाँ, सारी तैयारी। सबसे पहले मैं तो नमस्ते नारी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं हेल्दी रेसिपी सभी के साथ शेयर कर सकूँ। તો મેમ તમે બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રેડી રાખ્યા છે, તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ પિઝા બનાવવાની। हाँ। તો સૌથી પહેલા તો અમારા દર્શક મિત્રોને તમારા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ बताવી दो। ये है ओट्स, इसे मैं ग्राइंड कर ली, और ये है ज्वार का आटा। मैं ये दोनों मिलाकर डो बनाऊंगी, और ये है ओट्स। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून शुगर, और ये है 1 टीस्पून ऑयल। ये मिक्स हर्ब है, ये भी मैं 1 टीस्पून लूँगी। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। सारे इंग्रेडिएंट्स से आप हाथ से पहले मिक्स कर दीजिए। हाथ से मिक्स करने से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब मैं ये नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा लेकर इसके डो बनाऊंगी। इसमें बिल्कुल ग्लूटेन नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा ये पानी ज़्यादा जाए। तो मैं લોટ તૈયાર કરી દીધો છે, તો કેટલા પ્રમાણમાં પાણી યુઝ કર્યું છે આમાં? इसमें मुझे 1 गिलास पानी लगा। अब ये हो गया है, अब इसको मैं ढककर 5 मिनट रख देती हूँ। रेस्ट देना है हमें? हाँ। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पनीर। मैम आपने कितने ग्राम पनीर लिया है? ये 100 ग्राम है, और इसी के साथ ऐड करेंगे ये 1 प्याज मैं कट की हूँ। इसी के साथ ये कैप्सिकम। आपको आपके घर में बच्चों को जो शेप पसंद है आप उस शेप में कट करें, और जो वेजिटेबल पसंद है आप वो वेजिटेबल। कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं कोरिएंडर लीव्स। तो इसी के साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, मतलब 1/4 टीस्पून नमक। ये मिक्स्ड हर्ब है, और ये चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें पिज़्ज़ा सॉस यूज कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस यूज करने से सब्जी जो डाले हैं ये भी टेस्टी हो जाएगा। तो मैम टॉपिंग तैयार થઈ ગયું છે, બેઝ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે। જો જનરલી આપણે પિઝા બનાવતા હોઈએ છે તો એને રેસ્ટ વધારે આપતા હોઈએ છે, તો તમે 5 મિનિટ જ રેસ્ટ આપ્યો છે, તો પરફેક્ટ થઈ જશે? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर पिज़्ज़ा मैदा से बनता है। ओके। तो मैदा से जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो 1 से 2 घंटा उसे रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, ताकि वो बिल्कुल फ्लफी बने। लेकिन मैं ये मिलेट से बना रही हूँ, तो ये 5 मिनट में बन जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो चलो હવે પિઝા બનાવીએ। इसे मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। और अब इसके छोटे छोटे डो तैयार कर लेंगे।
देखिए इसमें बिल्कुल ग्लूटेन नहीं है, इसी वजह से ये फट रहा है। और ये है ज्वार का आटा। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए ये साइड फट रहा है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो मैं इसे कोई भी ऐसे साइज की कटोरी लेंगे और इसे सेक दे देंगे। मैं इसमें बटर ऐड करेंगे। अगर आपको घी पसंद है तो घी ऐड करें या ऑयल। जब आप बटर ऐड करते हैं तो इसे ऐसे मिक्स करते रहें, नहीं तो बटर जल जाएगा। और इसे थोड़ी फ्लेम बढ़ाकर सेक लेंगे। और मैं 2 तरह की चीज़ यूज करने वाली हूँ। ये है प्रोसेस्ड चीज़ और ये है मोज़रेला चीज़। अगर आपको पूरा एकदम स्टिकी चाहिए जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, अदरवाइज अगर सिंपल खाना है तो आप ये वाली चीज़ यूज कर सकते हैं। अभी ये हो गया है, करीब 1 मिनट में सेकी हूँ। मैं ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। अब ये नीचे साइड से पक गया है, तो अब मैं इसे टर्न कर देती हूँ। ये है पिज़्ज़ा सॉस। इसे अच्छी तरह से ऐसे फैला दें और फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए। और ये जो बनाए हैं टॉपिंग ये ऐड कर। ये बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। और ये मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ और ये है मोज़रेला चीज़। और इसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़े अच्छे लुक आने के लिए। और ये है मिक्स्ड हर्ब। और फ्लेम को ऐसे ही लो रखेंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट रहने देंगे। करीब 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। ખાના એક્સપ્રેસ કિચનમાં આજે હેલ્ધી પિઝા બની ગયા છે। તો મેમ આ પિઝા આજે અમારા માટે છે, તો મને આપશો? आप ही लोग के लिए है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ખરેખર જોવામાં ખૂબ સારું લાગી રહ્યું છે। જોવામાં તો ખૂબ સારા લાગી રહ્યા છે અને એની સુગંધ પણ એટલી ફાઇન આવી રહી છે, કારણ કે ખાવાનો પણ એક રૂલ્સ હોય છે કે પહેલાં આંખોથી ખાઈએ અને પછી મોઢા વાટે ખાઈએ છીએ। તો હવે આપણે કટ કરીને ટેસ્ટિંગ કરીએ। તો હવે ટેસ્ટ કરીએ। સરસ દેખાઈ રહ્યું છે મેમ। મેમ ખરેખર બહુ ફાઇન લાગી રહ્યા છે આ પિઝા અને હું ઘરે જરૂર ટ્રાય કરીશ। મારા બચ્ચાઓને પણ આ પિઝા ભાવશે। થેન્ક યુ સો મચ। અને તમે પણ ટ્રાય કરજો અંજુબેનના આ પિઝા। યુટ્યુબ પર જજો, ખાના એક્સપ્રેસને સર્ચ કરજો અને આ પિઝાની રેસીપી શોધી લેજો। તમે આટલા સરસ પિઝા ખવડાવ્યા, ટેસ્ટી અને યમી, એ બદલ તમને મળે છે આપણા સુરતના ફેમસ એવા ગાંધી ચીબાવાલા